नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि सभी पेंशन धारकों को अवगत है कि 24 अक्टूबर 2021 को ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का प्रांतीय अधिवेशन भोपाल मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ है। इस अधिवेशन में संसद सदस्य माननीय प्रज्ञा साध्वी जी उपस्थित रही और उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आश्वासन दिया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उन मांगों की पूर्तता के लिए वो अपना पूरा समर्थन देगी और जरूरत पड़ी तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उन्हें संसद के शून्य प्रहर में भी उठाएंगी। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संदर्भ में इस अधिवेशन में काफी अच्छी खबर निकल कर आई है। तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा ताकि ये जो पूरी जानकारी है तो उसके बारे में आपको पता चल सके। तो चलिए ज्यादा वक्त न गवाते हुए ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ये जो एक अच्छी खबर निकल कर आई है तो उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में विस्तार से जानकारी लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो भी अपडेट है तो उसे हम वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करते हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन आएगा तो उस बटन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उनके बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। तो जी भोपाल मध्य प्रदेश में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का 24 अक्टूबर 2021 को एक प्रांतीय अधिवेशन जो है वो संपन्न हुआ है। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो नेता है तो वो मौजूद रहे, साथ ही संसद सदस्य माननीय साध्वी प्रज्ञा जी भी इस अधिवेशन में उपस्थित रही और इस अधिवेशन में उन्होंने अपने उद्घोषण में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आश्वासन दिलाया कि वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उन्हें पूरा करने हेतु अपना पूरा समर्थन देगी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो वो अगर आवश्यकता पड़ती है तो संसद के शून्य काल में भी उठाएंगी। तो जी यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ये एक अच्छी खबर है कि उनकी मांगों के लिए माननीय हेमा मालिनी जी के साथ साथ अभी माननीय संसद महोदया साध्वी प्रज्ञा जी का भी उनको समर्थन मिल चुका है। तो ये एक अच्छी खबर है। तो जी इस सम्मेलन की अध्यक्षता माननीय कमांडर अशोक जी राउत राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा की गई और उन्होंने अपने भाषण में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उनके लिए जो नैक द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं तो उनके बारे में सभी मौजूद सदस्यों को अवगत कराया और उन्होंने माननीय साध्वी प्रज्ञा जी से निवेदन भी किया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने हेतु वो अपना समर्थन दे और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये जो मांगे हैं तो उनको जल्द से जल्द मंजूर करवाने हेतु अपना प्रयास जो है वो करे और हो सके तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए जो बजटीय समर्थन की आवश्यकता है तो उसे दिलवाने हेतु अभी जल्द से जल्द प्रयास भी करे। तो इसके ऊपर माननीय संसद महोदय द्वारा ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राउत को पूरा आश्वासन दिया गया कि वो ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की जो मांगे हैं तो उन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने हेतु अपना पूरा समर्थन देगी। भोपाल में यह जो अधिवेशन संपन्न हुआ है तो इस प्रांतीय अधिवेशन में मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही, साथ ही माननीय साध्वी प्रज्ञा सिंह संसद सदस्य भोपाल की उपस्थिति रही और उन्होंने सभी उपस्थित सदस्यों को मार्गदर्शन भी किया। माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा केंद्रीय टीम की प्रमुख उपस्थिति और राष्ट्रीय संघर्ष समिति चीफ का मुख्य मार्गदर्शन भी सभी उपस्थित ईपीएस 95 सदस्यों को हुआ। यह अधिवेशन 2 सत्रों में हुआ। प्रांतीय अधिवेशन का प्रथम सत्र प्रांतीय अध्यक्ष श्री शशिभान सिंह भदौरिया जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की प्रमुख अतिथि माननीय साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर संसद सदस्य भोपाल, संत श्री तुलसी तलसारी महाराज गंगाधर आश्रम भोपाल राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राउत और सुनील बसबानी अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ भोपाल द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस अधिवेशन में उपस्थित महानुभावों का आयोजकों द्वारा भावपूर्ण सम्मान किया गया। श्री सुनील बसबानी जी ने सम्मान पर भाषण करते हुए पेंशनर्स की मांगों का जोरदार समर्थन किया।
राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राउत जी ने पेंशनर्स की व्यथा को विस्तार से सुनाया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि सरकार इस समस्या को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से देखते हुए उनके जो हक है तो उन्हें जल्द से जल्द दिलाए। अंत में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संसद महोदय से निवेदन किया कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की उचित मांगों को प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन अनुसार पूर्ण करवाने हेतु वृद्ध पेंशनर्स की शुभचिंतक बने और इसी दिवाली से पूर्व ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को पूर्ण करवाए। इस अधिवेशन में मध्य प्रदेश टीम द्वारा एक ज्ञापन भी माननीय संसद महोदय को सौंपा गया है। माननीय संसद महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं आपके साथ हूँ, आपका हक आपको जरूर दिलाऊंगी। मैं साध्वी होने के नाते पहले कहती नहीं हूँ, करके दिखाऊंगी और आवश्यकता पड़ती है तो संसद के शून्यकाल में आपका प्रश्न भी उठाएंगी। माननीय सांसद महोदय के इस वक्तव्य पर माननीय कमांडर अशोक जी राउत ने फिर से निवेदन किया कि हमें विश्वसनीय रीति से पता चला है कि यदि किसी योजना के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है तो बजट का प्रावधान इसी महीने में सरकार द्वारा किए जाने की संभावना है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि कृपया इसी महीने हमारी 4 सूत्रीय मांगे मंजूर करवाकर हमें कृतार्थ करे। इस पर माननीय संसद सदस्य महोदया ने सम्मति दिखाई है। इसके बाद श्री शशिबान सिंह भदौरिया प्रांतीय अध्यक्ष ने सभी का आभार व्यक्त किया और इसी के साथ सम्मेलन का पहला सत्र समाप्त हो गया। इस अधिवेशन के दूसरे सत्र में मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति, साथ ही महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के नेताओं की भी उपस्थिति रही। माननीय साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर संसद सदस्य भोपाल के प्रस्थान के बाद प्रांतीय अधिवेशन के दूसरे सत्र की शुरुआत हुई। अधिवेशन का दूसरा सत्र प्रांतीय अध्यक्ष श्री शशिबान सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में हुआ। अधिवेशन के आयोजक प्रांतीय अध्यक्ष श्री शशिबान सिंह भदौरिया, प्रांतीय समन्वयक श्री R.A. धारकर, जिला सचिव भोपाल श्री M.K. शर्मा, जिला समन्वयक भोपाल श्री रविंद्र निकम, वरिष्ठ नैक नेता श्री बसंत चलानी, जिला संगठन सचिव भोपाल श्री रमेश राठौर और नैक नेता श्री अरुण कामले ने सभी महानुभावों का स्वागत किया। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत, राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार श्री P.N. पाटिल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशाराम शर्मा, महिला फ्रंट की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती शोभा आरस और पश्चिम भारत की मुख्य समन्वयक महिला फ्रंट सौ सरिता नारखेड़े, पश्चिम भारत के संगठन सचिव श्री सुभाष पोखरकर, प्रांतीय अध्यक्ष श्री शशिबान सिंह भदौरिया, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष एजाजुर रहमान, मध्य प्रदेश के प्रांतीय सचिव श्री महेश सतोडिया, प्रांतीय समन्वयक श्री R.S. धारकर, प्रांतीय सलाहकार श्री रमेश बाबू चौधरी, प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री रघुराज सिंह भदौरिया, ग्वालियर संभाग के अध्यक्ष श्री रणवीर सिंह यादव, भोपाल के जिला सचिव श्री M.K. शर्मा, इंदौर के जिला अध्यक्ष श्री राम नरेश सिंह भदौरिया, इंदौर के वरिष्ठ नेता श्री रामचंद्र यादव, उज्जैन मंडल के उपाध्यक्ष राधेश्याम पांचाल, सीहोर के जिलाध्यक्ष श्री गोपाल सोनी, विदिशा के जिलाध्यक्ष श्री संजय कान्हेरकर, देवास के जिलाध्यक्ष श्री गिरधर लाल शर्मा, भोपाल के जिला उपाध्यक्ष श्री S.H. चंद्रावल और नैक के वरिष्ठ नेता श्री P.P. निम सरकार और महिला प्रतिनिधि मध्य प्रदेश श्री शीला जी आदि ने सभा को संबोधित किया और लक्ष्य प्राप्ति हेतु निकट भविष्य में क्या कुछ किया जाए इस विषय पर अपने विचार रखे हैं। पेंशनर्स की वर्तमान दशा और मांगों को शीघ्र पूर्ण करवाने हेतु नैक की भूमिका आदि विषयों पर विचार मंथन भी इस अधिवेशन में हुआ है। महिला प्रतिनिधि श्रीमती शोभा आरस और सरिता नारखेड़े ने अपने भाषण में महिला शक्ति के संगठन का विस्तार पर विशेष जोर देकर कहा कि महिला शक्ति नैक को विजयश्री दिलाने में सहायक सिद्ध होगी। सभी नेताओं ने एक सुर में स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार अब हमारे धैर्य की और अधिक परीक्षा न ले और पेंशनर्स को तुरंत न्याय प्रदान कर। मुख्य मार्गदर्शक नैक चीफ कमांडर अशोक जी राउत ने अपने उद्बोधन में सभी का स्वागत किया, आयोजकों का अभिनंदन किया और पेंशनर्स की दशा बदलने के लिए नैक द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों के बारे में बताया और इस पर प्रकाश भी डाला है। आगे उन्होंने अपने भाषण में नैक द्वारा चलाए जा रहे पेंशनर्स बचाओ राष्ट्रव्यापी अभियान को सफल बनाते हुए देश के राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सभी राज्यों के पेंशनर्स तथा नेताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि यह समय हमारे लिए अनुकूल है, लेकिन हम सभी को और अधिक जागरूक रहने और वर्तमान और भविष्य में संगठन द्वारा चलाए जाने वाले सभी कार्यक्रमों में
प्रत्यक्ष पेंशनर्स के सहयोग और सहभागी की आवश्यकता है। अंत में उन्होंने कहा कि भले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दोबारा आश्वासन दिया हो, इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी के प्रति हम कृतज्ञ हैं। फिर भी इस अधिवेशन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से हम प्रार्थना करते हैं कि पेंशनर्स की बढ़ती हुई मृत्यु दर को देखते हुए अब और अधिक इंतजार न करवाते हुए इस दिवाली के पहले हमारी 4 सूत्रीय मांगे मंजूर कर हमें न्याय प्रदान करे। इस अधिवेशन में यह निश्चित हुआ कि पेंशनर्स बचाओ अभियान को और अधिक तीव्र किया जाएगा और दिनांक 15 नवंबर 2021 को जमशेदपुर झारखंड में होने वाली केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उस समय की परिस्थिति के अनुसार आगे की रणनीति ठहराई जाएगी। साथ ही नैक चीफ ने स्वयं आयोजकों का और जिला के सभी टीमों का स्वागत भी किया। राष्ट्रीय संघर्ष समिति मुख्यालय के सह कोषाध्यक्ष श्री BS नारखेड़े, मध्य प्रदेश के प्रांतीय संगठन सचिव श्री राजेश सिंह तोमर, उत्तर महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष श्री नारायण होना, जिला अध्यक्ष अहमदनगर श्री संपतराव समंदिर, श्रीगोंदा महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता श्री भगवत वालके, श्रीरामपुर महाराष्ट्र के ज्येष्ठ पत्रकार श्री बाबा साहेब चेडे, मथुरा उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष श्री डंबर सिंह, जबलपुर के जिलाध्यक्ष श्री धनराज सोनकर, खंडवा के जिलाध्यक्ष श्री नवीन चंद्र, उज्जैन के जिलाध्यक्ष श्री रूप सिंह आदि वरिष्ठ नेता इस सम्मेलन में उपस्थित रहे। मंदसौर के जिलाध्यक्ष श्री महेश नागर जी भी मंदसौर टीम के श्री भरत बैरागी और श्री हरिनारायण वर्मा जी के साथ उपस्थित रहे। साथ ही SL गुप्ता, पूर्व प्रबंधक कृषि उद्योग विकास निगम भोपाल तथा मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संगठन के वरिष्ठ प्रबंधक श्री RS भदौरिया भी अपने साथियों सहित इस अधिवेशन में पधारे थे। प्रांतीय समन्वयक श्री RA धारकर ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। अधिवेशन के सफल आयोजन हेतु भोपाल टीम और विशेषकर श्री RA धारकर, प्रांतीय समन्वयक भोपाल, जिला समन्वयक श्री रविंद्र निकम, भोपाल के संगठन सचिव श्री रमेश राठौर, नैक के नेता श्री अरुण कामले और शैलेंद्र शर्मा जी को शत शत नमन भी किया है। तो ये EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का मध्य प्रदेश में ये जो प्रांतीय अधिवेशन संपन्न हुआ है, तो इसमें एक अच्छी बात यह रही कि माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा माननीय संसद सदस्य साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी को EPS 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उन्हें दिवाली से पहले ही मंजूर करवाने हेतु निवेदन दिया गया और उन्होंने इस पर अपनी सहमति भी दर्शाई है। हो सकता है कि दिवाली से पहले EPS 95 पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर सुनने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर अभी एक और सपोर्ट जो है वो EPS 95 पेंशन धारकों को मिला है, जिसकी वजह से सरकार पर और दबाव बन सकेगा और EPS 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो वो जल्द से जल्द मंजूर हो सकेगी। फिलहाल EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का भोपाल मध्य प्रदेश में ये जो भव्य सम्मेलन संपन्न हुआ है, तो इस सम्मेलन के बारे में आज मैंने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करते चलिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे आने वाले अपडेट को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट के बारे में आपको समय समय पर पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई अपडेट के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में